अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। नहीं नहीं राधे, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए तो ऐसे हार नहीं मान सकती। तुझे हिम्मत करके ये करना ही होगा। राध्या, राध्या, तुम ये क्या कर रही थी? अभी पर्दे में आग लग जाती। हम कब से कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक मोमबत्ती तक जला नहीं पा रहे। अगर हम मोमबत्ती नहीं जलाएंगे तो अपशगुन हो जाएगा ना। अच्छा, तुम फिक्र मत करो राध्या, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो नहीं, लेकिन ये हमें खुद से करना होगा। हाँ हाँ, तुम खुद ही करना, मैं बस तुम्हारी मदद करूंगा। पकड़ो इसे। चलाओ माचिस। राध्या, तुम्हें याद उस दिन जब मुझे कॉकरोच से डर लग रहा था, तब तुमने मुझे क्या कहा था कि मैं अब तुम्हारी आंखों में देखूं और मेरा डर मिट जाएगा, है ना? तो आज उसी तरह तुम भी मेरी आंखों में देखो, तुम्हारा भी डर ना दूर हो जाएगा। राध्या, एक बार फिर से कोशिश करो। कैंडल जल गई राध्या, अब तुम इससे ना घर के सारे दिए जला लोगी। राध्या देखो, तुमने पूरा घर रोशन कर दिया। तुम्हारे जलाए दियों से पूरा हॉल जगमगा रहा है। नहीं प्रथम सर, हम देख नहीं पाएंगे। उर्मी, देख लेना, वो फूल गोभी आग के नाम से ही लौ की तरह फड़फड़ा रही होगी। हम बता रहे हैं, एक दिया नहीं जला होगा उससे।
अरे अरे वाह राध्या, तुमने तो सारे दिए और सारी मोमबत्तियां जला दी। राध्या, ये जलती मोमबत्ती हमारे हमारे हाथ में इतने सारे दिए। खाना बनाने में तो गैस के नाम से डर लगता है तुम्हें, और आज सारे दिए जला लिए। वाह भाई वाह, बहुत बड़ी नौटंकी हो तुम। काम न करने का नया बहाना ढूंढ के रखा है ये। दादी, बुलबुल बेटा आप इधर ही रहना, उधर चले जाओ। ठीक है, अरे अभी कुछ, अरे अभी बचाओ, अरे कोई कुछ करो। राध्या, हाथ छोड़ो। राधे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हाथ छोड़ो मेरा। राधे, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हाथ छोड़ो। राधे, मुझे दादी को बचाने दो, हाथ छोड़ो मेरा। राधे, हे भगवान, क्या हो रहा है? हे भगवान, इन पटाखों ने तो हमारी जान ले ली थी। दादी, इन पटाखों की वजह से आप अभी खड़ी हैं। दादी, आप कूद रही थी, आपके पाँव ठीक हो गए। दादी, दादी ठीक हो गई, वो खड़ी हो गई। हाँ राधा, दादी ठीक हो गई। हे भगवान, कहीं सबको शक तो नहीं हो गया कि हम झूठ बोल रहे थे। आप इधर आइए, आइए आइए आइए। माँ माँ, आपको पता है चमत्कार हो गया, आपका पैर ठीक हो गया। हाँ बेटा, ये तो सच में चमत्कार ही हो गया। शुक्र है महादेव जी का, माँ जी आप अपने पैरों पर खड़ी हो गई। भाभी, शुक्र तो मेरा कीजिए। मेरा मतलब है मैंने माँ के ठीक होने के लिए निर्जला व्रत रखा था, और देखो देखो भोलेनाथ ने मेरी सुन ली। कितना अच्छा आशीर्वाद दिया है मुझे, है ना माँ? लक्ष्मी माता त्योहार में ना सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, सबके ऊपर धन्य धान्य की वर्षा करती है और
दादी आपके ऊपर तो उन्होंने सेहत का धन दिया है। हम बहुत खुश हैं कि आपके पैर ठीक हो गए। सच में खुश हो तुम, या खुश होने का इतना अच्छा दिखावा कर रही हो? क्यों, तुम्हारे तो सारे किए कराए पे पानी फिर गया, फिर क्यों खुश हो? जी हमें जलाना चाहती थी ना तुम? दिवाली के दिन हमारा होलिका दहन करना चाहती थी ये? हाँ। नहीं नहीं दादी, आप अभी क्या बोल रही हैं? आप गलत समझ रही हैं। भला हम आपको जलाना क्यों चाहेंगे? देख लो, इसके सारे किए कराए पे पानी फिर गया तो अब अंधी होने का नाटक कर रही है। अरे वहाँ रजनी से क्या बात कर रही हो? हम यहाँ खड़े हैं। दादी दादी, हमारा यकीन कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम आपको जलाने की कोशिश नहीं। अरे मैं दादी नहीं हूँ, दादी उधर है। दादी दादी, हमारा यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। हम आपको जलाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो इतने सारे दिए मोमबत्ती जल रहे हैं, इस वजह से हमारा भरोसा कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। ये देखो, अब ये अंधे होने का नया खेल खेल रही है। माँ जी, ये क्यों ऐसा कुछ करेगी? राध्या, मैंने सारे दिए बुझा दिए, तुम अब आँख खोल सकती है। ये प्रथम राध्या की ना कही बातें भी समझने लगा है, कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगा है इसकी। दादी, हम आपको बता नहीं सकते। आपको ऐसे अपने पैरों पे खड़ा देखकर हम कितने ज्यादा खुश हैं। अरे बंद करो अपनी ये नौटंकी। तुम्हारे इस भोले भाले चेहरे के पीछे छिपे शातिर इरादे सबके सामने आ चुके हैं। अब तुम हमारी आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकती, समझ गई? माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? हम समझाते हैं। ये है इसके, ये है वो मंसूबे इसके जिनके कामयाब होने से राध्या बच गई। राध्या की वजह से ही जले हैं। इसने ही डर के बहाने मोमबत्ती वहां पर फेंक दी। नहीं नहीं दादी, हमने जानबूझकर मोमबत्ती नहीं फेंकी थी। वो मोमबत्ती की आग देख के हम डर गए थे और इस वजह से वो हमारे हाथ से छूट के गिर गई। हाँ भाई, तुम तो अपनी गलती कभी मानोगी नहीं। चलो हम ही मान लेते हैं। माना कि डर के मारे तुम्हारी मोमबत्ती तुम्हारे हाथ से छूट गई, लेकिन ये पटाखे हमारी व्हीलचेयर के पास कैसे आए? बोलो। हो ना हो, इसके पीछे तुम्हारी ही चाल थी। दादी, हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। हमें इन पटाखों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। राधा, एक मिनट। राधा, तुम सच सच बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से माँ के पैरों को ठीक करने के लिए तुमने माँ को स्विमिंग पूल में धक्का दिया था, वैसे इन पटाखों के बीच में खड़ा करना कहीं तुम्हारा प्लान तो नहीं था? राधा, तुम्हें पता है माँ जल सकती थी, पूरे घर में आग लग सकती थी। हाँ पापा जी, हम कसम खा के कह रहे हैं, हमें नहीं पता था कि पटाखे वहाँ पे रखे हुए हैं। ये पटाखे आए कहाँ से? उड़ के आ गए घर में? ओमकार जी, शांत हो जाइए। हमने ये पटाखे ना ज्योति भाभी को दिए थे स्टोर रूम में रखवाने के लिए। वाह भाभी वाह, आपने इतनी जरूरी जिम्मेदारी दी भी तो किसे? इस भूलन देवी को, जिसे अपना खुद का होश नहीं रहता। वो पटाखे क्या खाक संभालेगी? जरूर इसी ने पटाखे यहाँ छोड़ दिए होंगे और इसी की वजह से मेरी माँ की जान खतरे में पड़ी। नहीं नहीं,
मैंने पटाखे स्टोर रूम में रखे थे और मुझे पता था ये जरूरी काम है, इसलिए मैंने फोटो भी खींची रखी थी। ये देखिए, मैंने पटाखों का डब्बा स्टोर रूम में रखा था। हाँ ठीक है, आपने फोटो खींचा था, शोरूम में डब्बा रखा था, तो फिर ये पटाखे आए कहाँ से? मुझे क्या पता। ये बैग तो बुलबुल का है। हाँ बुलबुल का बैग है ये तो। अरे ये बुलबुल की शरारत है। जब से पटाखे आए हैं ना, तब से उतावली हो रही है उसे फोड़ने के लिए। मम्मी जी 1 मिनट में उसको बुलाती हूँ। बुलबुल, बुलबुल बेटा यहाँ आना। क्या हुआ बुलबुल? बुलबुल बेटा, आपकी बैग में पटाखे कहाँ से आए? दादी प्लीज मुझे डांटना मत। तक कोई नहीं डांटेगा। बताइए, आपने निकाले स्टोर रूम से पटाखे? मुझे ना पटाखे फोड़ने थे, इसलिए मैंने थोड़े से पटाखे बैग में डाल लिए, पर तभी लाइट चली गई और मैं डर गई, बैग छोड़कर भाग गई। सॉरी दादी, सॉरी दादू। सॉरी मम्मा। चाचू, चाचू सॉरी। अरे बुलबुल, रोना बंद करो। मेरी हीरोइन की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। चलो स्माइल स्माइल। और माँ, बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सॉरी दादी, बुलबुल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो शायद ये भगवान की मर्जी थी कि बुलबुल की वजह से आज इस पावन दिन पर हमें ये खुशी मिली। अनजाने में ही सही, राधे और बुलबुल की बदौलत माँ जी के पैर ठीक हो गए। सच में राध्या, तुम्हारी पहली दिवाली पर तुमने तुम्हारी दादी सास के पैर ठीक करके इस घर को खुशियों से रोशन कर दिया। आज तुम्हें तुम्हारी सेवा और निष्ठा का फल मिल गया। चलो चलो, अब सब तैयार भी हो गए हैं और माँ जी के पैर भी ठीक हो गए। अब चलिए आरती की तैयारी करते हैं। ये राध्या, तुम दिए की ओर मत देखना, प्रथम का हाथ पकड़कर आरती करना, ठीक है? और माँ लक्ष्मी से तुम्हारे और प्रथम के अटूट रिश्ते के लिए आशीर्वाद मांगना। लक्ष्मी माता की जय।
बोलो गणपति महाराज की जय। हर 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 आरती खत्म हो गई, पटाखे फोड़ेंगे। राध्या, देखने की कोशिश तो करो। देखो सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। नहीं नहीं प्रथम सर, हम नहीं देख पाएंगे। राध्या, ये दिवाली तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा डरावना त्योहार होगा ना? वैसे तो हमें सबसे ज्यादा ना होली पसंद है, पर दिवाली भी अच्छी लगती है, बस पटाखों और दियों को छोड़कर। लाइट्स की जगमगाहट, हर तरफ मिठाई और पकवान की खुशबू, घर की सुंदर सुंदर सजावट, रंगोलियां और हर तरफ खुशियों का माहौल, ये सब देख के ना हमें बहुत मजा आता है। वैसे प्रथम सर, आज के लिए थैंक यू। जब पूरे घर में अंधेरा हो गया था ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद से पूरे घर को रोशन कर पाए। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। अनजाने में अगर तुम वो मोमबत्ती नहीं गिराती तो आज भी दादी ना चल नहीं पाती। आज का त्योहार तुमने हैप्पी बनाया मेरे लिए, शायद इसीलिए हैप्पी दिवाली कहते हैं। अरे प्रथम सर, हम इन सब चक्कर में एक बात तो भूल ही गए, हैप्पी दिवाली। ऐसे नहीं राध्या, मुंह मीठा करके हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। पटाखों से ज्यादा शोर तो हमारी अंतरात्मा कर रही है। आज हम वचन लेते हैं, साम दाम दंड भेद चाहे जोत लाना पड़े, पर राध्या का ये त्योहार इस घर में आखिरी न बना दिया तो हमारा नाम भी शकुंतला देवी नहीं। अब होगा दिवाली का असली धमाका।